हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए उसमें बताया गया है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है 2 मेथड से बनाया जाता है, 2 मेथड से। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड से, दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या किए थे, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को लेके बनाए थे, जिससे हम लोग फाइंड आउट किए कि कैसे आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को बनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका दूसरा मेथड है आपका इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड कैसे बताया जाता है या कैसे बनाया जाएगा, उसको कैसे बनाते हैं देखिए यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये क्या निकालने के लिए है आपका, ये है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक, तो अब क्या है कि ये आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, इस तरह का बनाया जाता है। ठीक है, फॉर्मेट है जैसे कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, नेट प्रॉफिट। देखिए क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, आपका कहाँ से शुरुआत करना है, नेट प्रॉफिट से। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये क्या दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट जो है कैसे निकलता है, आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपका रिजर्व एंड सरप्लस बोल के लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपका है 2019 और ये आपका 2020। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और ये आपका क्या है, करेंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हम लोग किसको फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे किसको बोलते हैं, तो जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस दिया रहेगा। ठीक है, अगर बैलेंस शीट फॉर्म में दिया है तो आपको शेयर होल्डर फंड्स के नीचे आपको दिया होगा। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस बोल के। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है आपका, मान लीजिए कि आपका सपोज दैट ये दिया हुआ है 1,20,000। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आपका 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट में हम लोग क्या लिखेंगे, 20,000 अमाउंट में लिखेंगे, आपका कितना प्रॉफिट में 20,000 में। ठीक है, तो ये जो है, तो इसको हम लोग क्या बोले, आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट जो है उसको ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए प्रोविज़न फॉर टैक्स। ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये प्रोविज़न फॉर टैक्स क्या है आपका, कौन से अमाउंट के लिए जाता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, करेंट ईयर को। ठीक है, CY दैट मीन्स क्या होता है, करेंट ईयर, करेंट ईयर। ठीक है, तो क्या बोले आपको, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर दिया है तो उसमें से आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, ऐड क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, जो करंट ईयर में रहेगा। ठीक ना, उसके बाद क्या है आपका करेंट ईयर, दैट मीन्स क्या है, जो आपका 2020 में दिया होगा। ठीक है, 2020 में दिया होगा। अब उसके बाद देखिए, नहीं क्वेश्चन के हिसाब से हो सकता है। ठीक ना, उसके बाद देखिए प्रोपोज डिविडेंड हो गया, प्रोपोज डिविडेंड भी क्या है आपका, करेंट ईयर वाला ही होगा। ये भी याद रखिएगा, जो करेंट ईयर वाला है वो आपका किस में जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस है, ये भी आपका क्या है, करेंट ईयर वाला है। ठीक है, या फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड, क्या लिखा है, डिविडेंड हो गया, इंटरिम डिविडेंड पेड है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ठीक है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व क्या दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, इसको भी हम लोग ऐड करते हैं। फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ ये लाइबिलिटी साइड में दिया रहेगा, इसको भी हम लोग अगर लिखा है तो ठीक है लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लेस क्या क्या करेंगे, इसको भी देखते हैं। ठीक है, पहले तो देखिए यहाँ पे रिफंड ऑफ टैक्सेस हो गया, रिफंड ऑफ टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गया, इसको भी लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि देखिए ये सब का अमाउंट यहाँ पे लिख लिए, आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स इसका भी अमाउंट को लिख लिए। तो इस सब का अमाउंट लिखने के बाद, ठीक है, जिसका भी जो भी दिया है मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, आपका जैसे जनरल रिजर्व हो गया। ठीक है, उसमें से ये जो आपका लेस है रिफंड ऑफ टैक्सेस, रिफंड ऑफ टैक्सेस को माइनस कर देंगे। देखिए जो भी यहाँ पे हम लोग कॉमर्स में दिखाते हैं, जो माइनस वाला आइटम होता है उसको हम लोग क्या करते होते हो, ब्रैकेट से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गया, इसको भी हम लोग माइनस से ही दिखाएंगे। अब इसमें से जो निकलेगा,
ठीक है। इसमें से जो निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो भी निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐड में देखिए, ऐड में क्या लिखेंगे, उसके बाद है ना, बिफोर टैक्स के बाद जनरली ये सब नहीं रहता है, किसी क्वेश्चन में दे सकता है, अधिकतर ये आपका जनरल रिजर्व दे सकता है या आपका प्रोविजन फॉर टैक्स दे सकता है, ठीक है, जैसा भी है क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका, अधिकतर यही दिया रह सकता रहता है क्वेश्चन में, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या है ये, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नॉन कैश आइटम भी बोला जाता है। तो देखिए नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है क्या क्या दिया है, डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, उसके बाद क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है कि आपका जो अमाउंट घट जाता है, यानी कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे भी दिया है, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब अगर क्या होता है, जितना सारा इंटेंजिबल एसेट्स है ना, इंटेंजिबल एसेट्स अगर क्या होता है आपका घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम लोग रिटर्न ऑफ बोलते हैं। सपोज दैट इस तरह का सोच लीजिए कि आपका गुडविल यहाँ पे दिया लिखा हुआ है, ठीक है, एसेट साइड में दिया रहता है गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स में, जैसे कि मान लीजिए 19 में आपका दिया है 50,000 और 2020 में दिया है आपका 40,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, ये डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज के टाइम हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डिक्रीज के टाइम हम लोग उसको बोलते हैं क्या, रिटर्न ऑफ, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ, ठीक ना। लेकिन अगर इसी जगह पर इसी गुडविल में मान लीजिए कि ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जैसे कि गुडविल दिया हुआ है, ठीक है, गुडविल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 50,000 दिया है और आपका 2020 में 60,000 दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए इंक्रीज कर गया। जब ये इंक्रीज कर जाएगा तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं, उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं दिखाते हैं, ठीक है, बल्कि इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या बोले कि अगर इंक्रीज किया जाता है तो इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं दिखाएंगे, ठीक ना, याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम ये बोलें कि अगर घट जाता है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर घट जाता है किस में, जैसे जितना सारा इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, जैसे कि रिटर्न ऑफ का बात किया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हो गया, या फिर गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, पेटेंट रिटर्न ऑफ हो गया, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ हो गया, ये सब अगर क्या होता है डिक्रीज करता है तो उसको हम लोग रिटर्न ऑफ बोलते हैं और उसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, ठीक है। फिक्स एसेट्स को भी हम लोग क्या करते हैं, कहाँ दिखाते हैं, इसको भी हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बोलते हैं। उसके बाद क्या क्या आइटम दिया देखिए, आपका है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर रिटर्न ऑफ, ये भी देखिए रिटर्न ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसमें से क्या हो जाएगा, जितना सारा अमाउंट है उस अमाउंट को हम लोग क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है ना। ऐड करके जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट बोरोइंग हो गया, या फिर इस तरह का सब अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐड करके कहाँ दिखाते हैं, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद इसको बाहर साइड लिखा जाता है, ठीक है। जो भी अमाउंट ऐड करके होगा उस अमाउंट को हम लोग बाहर साइड दिखाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, फिर से देखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, क्या दिया है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या है, इनकम है, रिसीव हुआ तो डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका रेंट रिसीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में दिखाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा। उसके बाद जो भी होगा इसको यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। इससे क्या निकलेगा, देखिए ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया और ये लेस में अमाउंट,
तो तीनों में से जो भी आपको ऐड लेस करके जो निकलेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद भी आपको कुछ होता है आगे, फिर से देखिए ये सब दिया हुआ है आपका, क्या करते हैं आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस दिया है, इसमें सब करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र ऑफ जनरल रिजर्व है, इसको ऐड करेंगे, लेस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्सेस, डिफर्ड टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और लेस करते हैं क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, उससे क्या निकलता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे क्या होता है, आगे होता है जैसे कि ये एसेट्स दिया है, ऐड में क्या करते हैं। ठीक है, ऐड में डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, क्या लिखा है, करेंट एसेट्स में अगर डिक्रीज हुआ है, ठीक है, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स और इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़। सपोज एग्जांपल देते हैं, देखिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका डेटर्स की बात करते हैं, डेटर्स में आपका 2019 में दिया है आपका 40,000। ठीक है, और आपका मान लीजिए कि ये आपका जो 2020 है उसमें 30,000 दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 40,000 से डायरेक्ट कितना होता है 30,000, तो ऑब्वियसली 10,000 का क्या हो गया, 10,000 का घट गया ना, डिक्रीज हो गया, तो उसको हम लोग ऐड वाला आइटम में दिखाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड वाला आइटम में। उसी तरह का अगर मान लीजिए लाइबिलिटी में इंक्रीज कर जाता है, जैसे कि आपका क्रेडिटर्स हो गया, क्रेडिटर्स ये आपका मान लीजिए 30,000 दिया हो और ये आपका क्या है 40,000, तो देखिए ये क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, इंक्रीज कर गया, तो इंक्रीज करने का टाइम उसको कितना इंक्रीज करता है, 10,000 इंक्रीज किया, ये 10,000 अमाउंट को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि जो भी अगर करेंट एसेट्स में, ठीक है, करेंट एसेट्स में अगर डिक्रीज होता है यानी कि घट जाता है तो उसको ऐड करेंगे, और अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों ही, ये याद हो जाएगा। ठीक है, लेस में क्या होगा, देखिए इसका लेस में क्या होगा, इसका जो भी आइटम होगा इसको इस साइड लिख सकते हैं आप ऐड करके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका लेस में हो जाएगा इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज, जैसे उसको उल्टा अपोजिट है, देखिए डिक्रीज हुआ था उसको हम ऐड किए थे, अब इंक्रीज होगा, डिक्रीज की जगह पर इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, तो इंक्रीज इन क्या है, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, ठीक ना, डिक्रीज इन क्या, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक ना, डिक्रीज इन क्या है, करेंट लाइबिलिटीज़। अब देखिए इसको हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद इस साइड हम लोग निकालेंगे, उसको लिख देंगे, तो अब जो निकलेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए जो निकलेगा मतलब क्या है, ये आपका कंटिन्यू यहाँ से बात कर रहे हैं, ये जो अमाउंट दिया है इस अमाउंट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद ये कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू कहाँ पे होगा, ये वाला होगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, फिर आपका लेस कर देंगे, तो इसको क्या निकलेगा, देखिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसके साथ हम लोग क्या लेस कर देते हैं, लेस कर देते हैं इनकम टैक्स पेड। ठीक है, इनकम टैक्स पेड, तो इनकम टैक्स पेड को हम लोग लेस कर देंगे। उसके बाद अगर आपका दिया हो कुछ, जैसे कि ऐड करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बहुत ही कम चांस का दिया हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पे दे हो सकता है दे दें। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हम लोग क्या करते हैं, अगर इनकम हुआ है तो, अगर इनकम हुआ है तो उसको हम ऐड करेंगे, अगर इनकम एक्सपेंसेस हुआ है तो उसको हम लोग लेस करेंगे। ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐड या लेस जो होगा आपको प्लस माइनस के हिसाब से, ठीक है, जो निकलेगा आपका ये लास्ट में निकलेगा, बैलेंसिंग लास्ट में निकलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम। ठीक है, आपका अगर प्लस में आया तो, ठीक है, प्लस में आया तो क्या हो जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अगर माइनस में आया तो क्या होगा आपका, ये फ्लो नहीं होगा फिर। ठीक है, ये नेट कैश लिखेंगे यूज्ड इन,
ठीक है। नेट कैश यूज्ड इन लिखेंगे, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल दे रहे हैं आपको, इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे आपको कि अगर प्लस में आया तो लिखते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर माइनस में आया तो इसको क्या करते हैं, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ये हो गया, ये आपका क्या है, फॉर्मेट है, इसी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से शुरुआत है, अच्छा ठीक है। तब इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग कंटिन्यू बना सकते हैं, ठीक है।